क्या कभी आपने महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, जिंदगी फिर उसी मोड़ पर वापस आ जाती है। रिश्ते बनते हैं, फिर टूट जाते हैं। पैसे आते हैं, लेकिन टिकते नहीं। और दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ हमेशा बना रहता है। अब एक पल के लिए रुकिए और ये सोचिए, अगर असली समस्या बाहर नहीं है तो? अगर आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी सोच का नतीजा है। हां, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बना रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर सोच ने यह सब बनाया है तो वही सोच इसे बदल भी सकती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लोगों को अपने दर्द से बाहर निकलना सिखाया है। यू कैन हील योर लाइफ। और यकीन मानिए, इस वीडियो के खत्म होते होते आप अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे, शायद पहली बार सच में। सेक्शन 1, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। दोस्तों, इस किताब का एक बहुत गहरा और चौंकाने वाला सच है, आप जो बाहर देख रहे हैं वो असल में अंदर चल रही कहानी का ही नतीजा है। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कोई इंसान हर वक्त ये मानकर चलता है कि मेरी किस्मत खराब है, तो क्या उसके साथ अच्छी चीजें होंगी? नहीं, क्योंकि उसका दिमाग हर जगह वही ढूंढेगा जो उसकी इस सोच को सही साबित करे। मान लीजिए, राहुल बार बार इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो केपेबल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अंदर ही अंदर पहले से मान चुका है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और यही सोच उसकी चाल, उसकी आवाज, उसकी कॉन्फिडेंस, हर चीज में दिखने लगती है। आखिरकार दुनिया उसे वही वापस देती है जो वो खुद अपने बारे में मानता है। याद रखिए, आप जैसा सोचते हैं जिंदगी वैसी ही बनती चली जाती है। सेक्शन 2, बचपन की छाप जो आज भी आपको चला रही है। अब जरा एक कदम और गहराई में चलते हैं। आप आज जैसे सोचते हैं वैसे बने कैसे? इसका जवाब कहीं और नहीं, आपके बचपन में छुपा है। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है। जो कुछ भी हमें बार बार सुनने को मिलता है वही हमारी सच्चाई बन जाता है। कभी किसी ने कहा, तुमसे नहीं होगा, तुम उतने अच्छे नहीं हो, या दुनिया पर भरोसा मत करो, और बिना सवाल किए हमने इन बातों को अपने अंदर बसा लिया। एक स्थिति सोचिए, एक लड़की जिसे बचपन में कभी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, जिसकी फीलिंग्स को बार बार नजरअंदाज किया गया, वो बड़ी होकर अक्सर ऐसे लोगों को चुनती है जो उसे वही फीलिंग देते हैं, इग्नोर और डिसरिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कहीं ये आवाज बैठ चुकी है, मैं उतनी जरूरी नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं। और फिर वही पुरानी कहानी नई शक्ल में दोहराई जाती है। याद रखिए, बीता हुआ वक्त चला गया है, लेकिन उसकी बनाई हुई सोच आज भी आपके फैसले तय कर रही है। सेक्शन 3, नेगेटिव पैटर्न्स, वही कहानी अलग चेहरे। क्या आपने कभी गौर किया है, जिंदगी बदलती रहती है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं बार बार वापस आ जाती हैं। हर बार गलत रिश्ते में फंस जाना, पैसे आते ही खर्च हो जाना या नुकसान हो जाना, मेहनत के बाद भी बार बार असफल होना। यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये आपके अंदर छुपे हुए पैटर्न्स हैं जो अनजाने में आपकी जिंदगी को एक ही दिशा में घुमा रहे हैं। एक उदाहरण समझिए, अगर आपके मन में कहीं यह धारणा बैठी है कि पैसा लोगों को खराब बना देता है, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आप खुद ही ऐसे फैसले लेंगे जो आपको अमीर बनने से रोक देंगे। कभी गलत इन्वेस्टमेंट, कभी गलत टाइमिंग, या फिर खुद ही मौके छोड़ देना, क्योंकि अंदर से आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उस बिलीफ को सच बनाए रखने के लिए। याद रखिए, जब तक अंदर की प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी, बाहर का रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। सेक्शन 4, हीलिंग की शुरुआत खुद को समझना।
अब असली सवाल ये है, अगर ये सब हमारे अंदर चल रहा है तो इसे बदला कैसे जाए? हर बदलाव की शुरुआत होती है एक चीज से, सेल्फ अवेयरनेस, खुद की समझ। आपको खुद के अंदर झांकना होगा और ईमानदारी से ये सवाल पूछने होंगे। मैं अपने बारे में क्या मानता हूं? मैं दूसरों को किस नजर से देखता हूं? मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? एक छोटा सा काम कीजिए, एक कागज उठाइए और बिना सोचे समझे लिखना शुरू कीजिए। मेरे बारे में मेरी सबसे नेगेटिव बिलीफ्स क्या हैं? शायद पहली बार आप अपने ही दिमाग की सच्चाई से रूबरू होंगे और यकीन मानिए, वो सच्चाई आपको अंदर तक हिला सकती है। याद रखिए, जिस पल आप अपनी सोच को पहचान लेते हैं, उसी पल बदलाव की शुरुआत हो जाती है। सेक्शन 5, सेल्फ लव। असली ताकत यहीं से शुरू होती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, खुद से प्यार करना। इस किताब का कोर मैसेज बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही पावरफुल। अपने आप को अपनाओ, जैसे हो वैसे। लेकिन सच क्या है? हमें बचपन से यही सिखाया गया कि खुद के बारे में अच्छा सोचना ईगो है, खुद को प्राथमिकता देना सेल्फिश है, और इसी वजह से हम दूसरों को खुश करते करते खुद को ही खो देते हैं। एक सच्चाई समझिए, अगर आप खुद को ही वैल्यू नहीं देते तो सामने वाला क्यों देगा? अगर आप खुद को ही इग्नोर करते हैं तो दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेगी। आप जिस तरह खुद के साथ पेश आते हैं, वही पैटर्न लोग आपके साथ फॉलो करते हैं। याद रखिए, खुद की इज्जत करना सीखो, तभी दुनिया भी आपकी कदर करेगी। सेक्शन 6, फॉरगिवनेस, खुद को आजाद करने की चाबी। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे समझना आसान है, लेकिन अपनाना सबसे मुश्किल। फॉरगिवनेस, माफ करना। आपके अंदर जो भी भारीपन है, जो भी नेगेटिविटी है, उसकी जड़ अक्सर एक ही होती है, पुराना दर्द, गुस्सा और नफरत। हम सालों तक लोगों को अपने दिल में पकड़े रखते हैं, सोचते हैं कि हम उन्हें सजा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है, हम खुद ही उस दर्द को बार बार जी रहे होते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप किसी इंसान को सालों से माफ नहीं कर पाए हैं, तो असल में उस इंसान से ज्यादा आप खुद को सजा दे रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले की गलती को सही मान रहे हैं। इसका मतलब है आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। याद रखिए, माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए होता है। सेक्शन 7, एफर्मेशंस, शब्द जो किस्मत बदल देते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक की जो सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन असर इतना गहरा है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एफर्मेशंस। आप दिन भर अपने आप से क्या बोलते हैं? कभी ध्यान दिया है? मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है। ये सब भी एफर्मेशंस ही हैं, बस नेगेटिव। और दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है, जो उसे बार बार बताया जाता है, वो उसे सच मान लेता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, मैं सफलता का हकदार हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, मन कहेगा यह सच नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यही शब्द आपके सबकॉन्शियस में जगह बना लेंगे और फिर आपकी रियलिटी भी वैसी ही बनने लगेगी। याद रखिए, आप जो खुद से कहते हैं वही आपकी कहानी लिखता है। सेक्शन 8, बदलाव मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब एक कड़वा सच, यह सारी बातें सुनना आसान है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना वही असली चैलेंज है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा वही चुनता है जिसमें उसे आदत हो, जिसमें उसे सुरक्षा महसूस होती हो, यानी कंफर्ट जोन। और जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से आवाज आती है, छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन यहीं पर गेम बदलता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हैं,
छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो वही छोटे कदम मिलकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। एक कहानी समझिए। एक इंसान जो सालों तक अपने ही थॉट्स में फंसा रहा, जिसे लगता था कि वो कभी खुश नहीं हो सकता। उसने धीरे धीरे एफर्मेशंस और सेल्फ लव को अपनी आदत बना लिया। शुरुआत में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी सोच बदली, उसकी एनर्जी बदली और फिर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। सेक्शन 9, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही पल जब जिंदगी बदलती है। अब आते हैं उस सच पर जो सुनने में सिंपल है, लेकिन अपनाना सबसे मुश्किल। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। अक्सर हम क्या करते हैं? मेरे घर वालों की वजह से मैं ऐसा हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास मौके नहीं थे। और ये बातें सुनने में सही भी लगती हैं, लेकिन सच ये है, जब तक आप अपनी कहानी की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप उसे बदल भी नहीं सकते। क्योंकि ब्लेम करना आसान है, लेकिन कंट्रोल तभी आता है जब आप कहते हैं, अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और यकीन मानिए, यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से आपकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। याद रखिए, जिस दिन आप जिम्मेदारी लेते हैं, उसी दिन आप अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। दोस्तों, आज आपने जो सुना वो सिर्फ कुछ अच्छी बातें नहीं थीं। ये वो सच्चाइयां हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती हैं। एक बार फिर खुद को याद दिलाइए, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बना रही है। आपका बीता हुआ कल आपका भविष्य तय नहीं करता। और सबसे जरूरी, बदलाव की ताकत आपके अंदर ही है। अब फैसला आपका है। क्या आप वही पुरानी आदतों और सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, या आज से एक नई शुरुआत करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक जरूर करें, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यहां बदलाव की शुरुआत होती है।